गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th के 6 चैप्टर ट्रायंगल में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने अपने वीडियोज में थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 2 से रिलेटेड अपने एग्जाम्पल फर्स्ट को हमने सॉल्व किया था। वीडियो आपका पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड है। अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताब से पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए एग्जाम्पल 2 अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन का लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए क्या कह रहा है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। विच विथ AB पैरेलल टू DC, जिसमें AB और DC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। AB और DC। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। E एंड F, E और F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। E और F देखिए ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो नॉन पैरेलल साइड्स पे हमारे दो पॉइंट हैं E और F। AD पे हमारा देखिए AD पहले लिखा है, उधर E पहले लिखा है, तो AD पे E होगा और BC पे F होगा। सच दैट इस तरीके से ये लोग पॉइंट हैं कि EF इज पैरेलल टू AB। EF जो है वह AB के पैरेलल हो गया। आपको शो करना है सो दैट AE अपान ED इक्वल टू BF अपान FC। आपको यह प्रूव करना है, शो करना है। तो आइए ठीक है, सबसे पहले आप बताइए आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है कि जो AB है वो किसके पैरेलल है, DC के। और आपको क्या गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है EF के। ये आपको गिवन है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। तो हम लिखेंगे सो EF इज पैरेलल टू DC। आप लिख दीजिएगा लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपका ये हो गया EF पैरेलल टू DC मिल गया। अब आपको देखिए AE और ED चाहिए, BF और FC चाहिए। आपको एक काम करना पड़ेगा इसमें। आप चाहे A से C को मिला दो, इन दोनों कॉर्नर को मिला दो वर्टेक्स को, चाहे B से D को मिला दो। तो आइए हम लोग A से C को मिला देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ज्वाइन AC which cuts EF। ये EF को कट कर रहा है, किसी पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस पॉइंट का नाम दे दे एट पॉइंट F के बाद G आ गया, EFG। तो हमारा यह पॉइंट क्या हो गया, G हो गया। जैसे ही आपने यहां पे एक AC को मिलाया, आप देख रहे हैं आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ADC ABC। दो ट्रायंगल आपके बन चुके हैं। दोनों ट्रायंगल में हम लोग आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC हम क्या जानते हैं, अगर EF DC के पैरेलल है तो EG भी DC के पैरेलल होगा। तो हम लोग ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ADC EG पैरेलल टू DC। ध्यान दीजिए, थ्योरम फर्स्ट याद करिए। अगर यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यह लाइन बचे हुए दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा।
थेल्स थ्योरम हमारा यह कहता है। एक और नाम हमने क्या सीखा है थेल्स थ्योरम का? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम वन के दो नाम हैं, एक थेल्स थ्योरम और एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में जब डिवाइड करता है इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो थ्योरम फर्स्ट है हमारा, तो हम क्या जानेंगे? ए अपान ई डी किसके बराबर हो जाएगा? ए जी अपान जी सी। ए जी अपान जी सी कहां से आया ये? थ्योरम फर्स्ट से, फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट। नेक्स्ट आप लोग ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ए बी सी, लिखिए। ठीक है, यहीं पे करते हैं इसके बाद, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखिए जो जीएफ है वह ए बी के पैरेलल है। आप क्या लिखेंगे? जीएफ पैरेलल टू ए बी, जीएफ पैरेलल टू ए बी। तो ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल बस उल्टा बन गया है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई तो ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे, आइए लिखिए, ए जी अपान जी सी, या तो यहां से चालू करिए ऊपर वाले वर्टेक्स से, सी जी अपान जी ए, सी जी अपान जी ए इक्वल टू सी एफ अपान एफ बी, सी एफ अपान एफ बी। सही बात है, ठीक है। इसको इसके बाद आपको दिख रहा है यहां पे ए जी ऊपर है और यहां पे ए जी कहां हो गया? नीचे हो गया। इसका रिवर्स कर दीजिए, है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए इसका रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं तो जी ए ऊपर हो जाएगा और सी जे नीचे, एफ बी ऊपर हो जाएगा और सी एफ नीचे। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, और ये कहां से आया था? ये भी चीज थ्योरम वन से, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, फ्रॉम थ्योरम वन, और इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए जी ए और ए जी एक ही चीज है, जी सी और सी जी एक ही चीज है। यहां पर ये इसके बराबर है और यहां पर ये इसके बराबर है। ए जी अपान जी सी ए अपान ई डी के बराबर है और यहां पे ए जी अपान जी सी एफ बी अपान सी एफ के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम आगे लिखेंगे, इसके आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां का ए अपान ए डी और यहां का एफ बी अपान सी एफ। तो देखिए आपको क्या प्रूव करना था? ए अपान ई डी इक्वल टू, यहां पे एफ बी और बी एफ दोनों क्या है? सेम ही है। सी एफ और एफ सी दोनों सेम ही है। आपको अगर अच्छे से लिखना ही है तो आप इसके नीचे नेक्स्ट लाइन यही लिख लीजिएगा, ठीक है। बी को इधर कर दीजिएगा, एफ को उधर, बाकी दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। बी एफ का क्या मतलब है? बी पॉइंट से एफ पॉइंट की दूरी, लेंथ। तो चाहे बी से एफ की दूरी निकालिए, चाहे एफ से बी की दूरी निकालिए, दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो वही चीज है। तो आपने क्या जाना कि ए अपान ई डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी, सोल्ड, है ना। तो ध्यान रहेगा, कभी ट्रेपेजियम बना के दे देगा तो आप
अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपको दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। दोनों ट्राइंगल पे आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे और फिर दो इक्वेशन आपकी बनेंगी। दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि एक साइड आपका चाहे एलएचएस चाहे आरएचएस आपका सेम हो जाएगा, तो बाकी दोनों को भी आप लोग सेम दिखा देंगे। बन जाएगा? ठीक है, नोट कर लीजिए।